कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अब मार्केट करेगा भयंकर तांडव, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में मंदी के आसार को लेकर इंडिया विक्स के अंदर आया 4% का सपोर्ट ब्रेकआउट। कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही ट्रैप। ऐसे में 25,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,80,000 का, 25,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 4,04,000 का। आज निफ्टी की साइड 80 पॉइंट गिरावट और बैंक निफ्टी की साइड 288 पॉइंट गिरावट के साथ दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। कल रात को जो अमेरिका से अपडेट आया आर्थिक मंदी को लेकर, एक खराब आंकड़े आए, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में दबाव, गिरावट, भारी क्रैशिंग डाउ जोन के अंदर देखने को मिला। और उसी के चलते अभी एशिया मार्केट निक्की जापान के अंदर भी करीबन भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 1600 पॉइंट की 4% से ज्यादा ही गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन इंडियन मार्केट ने नीचे के लेवल से जो गैप डाउन हुआ उसी लेवल को सपोर्ट लिया और सपोर्ट से वापसी रिकवरी बाजार करता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में मार्केट ने सिनेरियो बनाया बाई ऑन डिप्स का। तो कल मार्केट कैसा रहने वाला है, पूरी तरह से अगर हम देखें उस लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, एक भयंकर वाला तांडव मार्केट करता हुआ नजर आए कल के सेशन में। यानी निफ्टी ने जो हाई लगाया है 25,330 का हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। अपर साइड पे ऑल टाइम हाई है मार्केट के पास। और आज अगर हम देखें आज का लो पॉइंट 25,080 के करीब आता हुआ नजर आया। यानी ऊपर के लेवल से गिरावट, लेकिन नीचे के लेवल से 25,080 को टेस्ट करने के बाद निफ्टी एक अच्छी वाली रिकवरी करता है। करीबन अगर हम देखें तो 25,200 के लेवल पर निफ्टी क्लोजिंग होने में कामयाब हुआ है। नीचे से करीबन 120 पॉइंट की रिकवरी बाजार लेता हुआ नजर आया। इसी के साथ बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को पूरा रिस्पेक्ट दिया है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उस लेवल को सस्टेन किया है और ठीक 51,250 के लेवल के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है पूरे तरह से आपको टेलीग्राम पर हिंदी में लिख के डालता रहता हूं, ताकि आपके लिए ट्रेड लेना, समझना, सीखना आसान हो जाए। एक एक स्टॉक के अंदर जो भी मोमेंटम आता है वो भी मैं आपके साथ चार्ट के साथ शेयर करने वाला हूं। और जो अपडेट मिलता है उसका भी, रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट ऐसे निकलता है वो ही आपके साथ मैं शेयर करता हूं, डेली मैं शेयर करता हूं। निफ्टी के अंदर छोटी सी स्कैल्पिंग थी रिकवरी की, इंडिया मार्ट के अंदर और दीपक नाइट्राइट्स के अंदर, इनमें छोटी छोटी स्कैल्पिंग थी, उसका भरपूर फायदा उठाया गया है और एक बढ़िया अच्छे वाला मोमेंटम का फायदा पूरी तरह से लेते हुए नजर आए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी के नीचे के लेवल से अच्छी वाली रिकवरी लेता हुआ नजर आया। अच्छी वाली 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी बाजार ने दिया है। एक ब्रेकआउट भी क्लोजिंग देखने को मिला है, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव मार्केट के ऊपर है। उधर से ग्लोबल मार्केट का भी असर बाजार के ऊपर पूरा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने जो गैप था, सुबह सुबह बड़े वाला गैप डाउन हुआ था, उसको लगभग रिकवरी करने की कोशिश किया बाजार ने। और उसी के साथ ये देखो सुबह सुबह लो पॉइंट लगाता है ये, उसके बाद ये मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता है। साइडवे ट्रेंड था, थोड़ा सा प्रीमियम का खतरा जरूर था, क्लोजिंग के टाइम भी ब्रेकआउट लिया गया। तो ऐसे में ये संभावना बन जाती है कि मार्केट के पास ये छोटा सा जो गैप बच गया ना, करीबन ये गैप की अगर हम बात करें, कल का क्लोजिंग लेवल था 25,260 के नियर और अभी क्लोजिंग दे रहा है 25,200 के नियर। तो यहां पर 60 पॉइंट का जो एरिया है इस गैप को फिल करता हुआ नजर आए। यानी मार्केट इस लेवल के अबव, किस लेवल से अबव भाई, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पूरा सपोर्ट किया है नीचे से, एक तरह से सीढ़ी नुमा आगे बढ़ता हो गया है। यही मार्केट के पास सपोर्ट का काम करेगा। और इस सपोर्ट को अगर हम देखना चाहें तो जब तक ये ट्रेंड लाइन है तो मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो अभी मार्केट के पास 25,170 का एरिया है जो सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया है नीचे की साइड। अगर 170 के लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन करे तो दोबारा से आज के लो पॉइंट तक 25,080 का एरिया टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। और 25,080 के नीचे अगर मार्केट फिर से ब्रेकडाउन दे तो फिर मार्केट कल सेशन में 25,000 की भी तैयारी करता हुआ नजर आए निफ्टी यहां पर। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास पहला लेवल जो रहने वाला है
इस गैप की बात करें तो यही हमारे पास रहेगा एक रेजिस्टेंस तौर पर 25,260 का लेवल। 260 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया पर 25,330 की बाजार तैयारी करता हुआ नजर आए। यानी कहां पे कॉल और कहां पे पुट है उसको अगर हम सीधे सिंपल तरीके से समझना चाहें तो यहां पर मार्केट आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो कल एक स्कैल्पिंग कॉल की साइड छोटा सा देखने को मिले 260 तक का जोन। 260 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड 330 की बाजार तैयारी करता हुआ नजर आए हमें लॉन्ग साइड पोजीशन के लिए, यानी अपर साइड पोजीशन के लिए। ये हो गया हमारे पास सिंपली तौर पर कि निफ्टी के अंदर एक लेवल के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल हमारे लिए आसान बन रहा है, कौन सा खराब बन रहा है। यानी एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ चुका है तो यहां पर कौन होगा, यहां पर कॉल वाले एंट्री बनाते हुए नजर आएंगे और यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये एरिया भाई पुट वालों के लिए बनता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ऐसे ही नीचे की साइड अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये एरिया भी पुट वालों के पास रहने वाला। ऊपर की साइड अगर हम देखें ये एरिया कॉल वालों के पास रहने वाला। सीधा सिंपल बात करें तो मार्केट में कॉल वालों की एंट्री कहां है और पुट वालों की एंट्री कहां पे बनती हुई नजर आ रही है वो सीधा सिंपल हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, मार्केट के अंदर एक दबाव है लेकिन मार्केट में ये जो खरीद ऊपर की साइड रिकवरी किया बाजार ने, ऐसा क्यों हुआ? देखो ग्लोबल मार्केट में दबाव आया उसकी वजह से मार्केट ने गिरावट तो जरूर दिखाई लेकिन गिरावट गैप डाउन हुआ, उसके बाद बाजार नहीं गिरा है। यानी मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट की बात करूं तो स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दी है बिल्कुल, लेकिन ग्लोबल मार्केट का तो असर पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक लेवल के अकॉर्डिंग हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं और अच्छे वाला। अब यहां पर वापसी रिकवरी के लिए एफआई का रिकवरी मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिला, जो लगातार एफआई कुछ दिनों से खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। एक ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर लगातार बाय ऑन डिप्स खरीदारी कर रहा है लेकिन ऊपर के लेवल से रिटेलर बिकवाली के मूड में था, डीआई बिकवाली के मूड में था और यहां पर प्रो ऑपरेटर भी बिकवाली के मूड में था। यानी तीन ऑपरेटर थे जो मार्केट में एक बिकवाली के दबाव में थे लेकिन एक ऑपरेटर बिल्कुल नीचे के लेवल से खरीदारी करता हुआ नजर आया। यानी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्गनेस बिल्कुल फिर से देखने को मिली है और एक लॉन्ग साइड बड़े ब्रेकआउट निफ्टी भी लेता हुआ नजर आया। नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल से तो गिरावट है लेकिन नीचे के लेवल से रिकवरी एक स्वाभाविक सी देखी जा सकती है कि मार्केट में अभी ट्रेंड इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है। जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है तो मार्केट जब तक इस लेवल के अबव रहेगा तो बार बार एक बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो जरूर मिलेगा। तो स्कैल्पिंग करने का ही फायदा अभी मार्केट के पास मिलता हुआ नजर आ सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी और एक्सपायरी में अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा सबसे ज्यादा जिस लेवल पे कॉल राइटिंग होगी वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास 25,300 के लेवल पर देखें तो मैसिव राइटिंग 4,34,000 का बन चुका है। बड़े राइटिंग बैठ चुकी है 25,300 और 330 ऑल टाइम मार्केट के पास हाई लेवल भी है। तो भाई 330 मार्केट को ब्रेकआउट करना इतना आसान नहीं रहेगा कल के सेशन में, क्योंकि 4,34,000 का बड़ा कॉल राइटर इधर शिफ्ट हो चुका है 300 के लेवल पे। लेकिन नीचे जाएं तो 25,200 के लेवल पर भी 2,80,000 का कॉल राइटर यहां बैठ चुका है। मार्केट 200 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक एक तरह से आज का हाई भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 200 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। इसके अलावा देखें तो 25,260 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस यानी कल का क्लोजिंग लेवल गैप को फील करता है तो मात्र 60 पॉइंट की ही स्कैल्पिंग हमें देखने को मिले कॉल साइड के लिए। इसके ऊपर देखें तो 25,300 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग और एक ऑल टाइम हाई है जो निफ्टी के पास 25,330 का एरिया। छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी करीबन 60-70 पॉइंट की, ये भी 330 तक का एरिया रहेगा। इसके अलावा 25,400 के लेवल पर 2,89,000 का बड़ा कॉल राइटिंग एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। यानी अगर सीधे तौर पर देखें 330 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे 400 की तैयारी तभी कर सकता है। ये थोड़ी सी दूर के लेवल हो गए लेकिन अभी के लिए हमारा फोकस जो रहने वाला है 330 के लेवल पर रहने वाला। इसी लेवल को फोकस में रखना पड़ेगा। क्या ये मिल पाता है? नहीं मिल पाता। मिलेगा अगर 260 के लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है तब। लेकिन नीचे की साइड 200 के लेवल पर 1,87,000 का पुट राइटिंग भी शिफ्ट हुआ है। ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा है लेकिन पुट राइटर भी जगह अभी भी बना के बैठे हुए हैं। नीचे की साइड 25,100 के लेवल पर
करीबन 3 लाख का ये पुट राइट रेट। आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है 25,080 के लेवल से और 100 के लेवल पर पुट राइटिंग 3 लाख से ज्यादा की। नीचे 25,000 के लेवल पर 4 लाख का मैसिव पुट राइटर है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। यानी सीधे तौर पर मार्केट के पास 25,000 का आंकड़ा जो है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनेगा। 25,000 से पहले 25,080 और 100 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आए निफ्टी की साइड। अब ऐसे में डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव गैप अप होगा, गैप डाउन पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एक बार पुट कॉल रेशो की मदद लेंगे। यहां पर ये ट्रेड लेने में मदद करता है। यानी सीधा सिंपल फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है वो बड़ा ही जबरदस्त निकल के आया। 0.82 का पीसीआर रेशो आ रहा है। यानी मार्केट में अभी सिनेरियो क्या है, दबाव का देखा जा रहा है। ऊपर के लेवल पे ऑपरेटर जो है बिकवाले के मोड में बैठ चुके, तो अभी 1.10 के अभाव होता तो पॉजिटिव मानते। अभी 1.00 के नीचे 0.82 आया है। यानी डाटा के अंदर पूरी तरह से कल के सेशन के लिए कॉल राइटर बड़े हावी हो चुके हैं पुट राइटर पर जोर डालने के लिए। अब इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें अपने सपोर्ट लेवल से आज फिर एक सपोर्ट रिकवरी ब्रेकआउट रिकवरी लेता हुआ नजर आया। यहां पर यह है इंडिया विक्स करीबन 4% का ब्रेकआउट नीचे के लेवल से और मार्केट में गिरावट। यही होता है इंडिया विक्स अगर तेजी दिखाता है तो यहां पर मार्केट के अंदर गिरावट आना लाजमी देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये ब्रेकआउट आया तो ये लेवल हमारे पास इंडिया विक्स में देखने को मिल सकते हैं 16 से लेके 17 तक के लेवल। अगर इन लेवलों तक जाता है करीबन, क्योंकि क्लोजिंग दे रहा है 14 के लेवल पे, 3 पॉइंट की अगर तेजी इंडिया विक्स दिखा दे तो मार्केट में भारी गिरावट भारी दबाव बाजार झेलता हुआ नजर आएगा आने वाले सेशन के लिए। तो ऐसे में बैंक निफ्टी आज पूरी तरह से ट्रैप क्लोज होता हुआ नजर आया है। फिर से साइडवे ट्रेंड जरूर बनाया है लेकिन नीचे से रिकवरी अभी भी है इसके पास। धीरे धीरे बिल्कुल एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंटों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरी कोशिश किया बाजार ने लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाया। जहां पे ओपन हुआ ये था आज का सिनेरियो। देखो यहां पर ये साइड में घूमता रहा सारा दिन पूरे दिन और आज एक्सपायरी थी। तो बोलो भाई प्रीमियम तो डीके होगा ना, यानी पूरा प्रीमियम को जीरो कर दिया गया। ऐसे अगर एक्सपायरी में साइडवे ट्रेंड हो जाए बैंक निफ्टी में तो बड़े खतरे से खाली नहीं रही है बैंक निफ्टी। इसलिए हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये तो मार्केट को बॉटम जोन बना लिया है। यहां पर जब तक देखो इसके अभाव है, बार बार आप देखो लॉजिकली आपके सामने है, कैंडल को लॉजिक के साथ अगर समझोगे मार्केट में आपको लेवल भी समझ में आएंगे क्या बन रहा है मार्केट में। कल एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके साथ ही आज मार्केट ने गैप डाउन दिया, लेकिन गैप डाउन देने के साथ ही ना मार्केट ने इस लेवल के नीचे नहीं जा पाया। है ना बड़ा लॉजिक, भाई क्या खास बात है कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जा पा रहा है, जाएगा तो भारी इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया है और ये सपोर्ट बार हमारे काम आने वाला 51,250 के लेवल को सपोर्ट करता हुआ। जब तक इसके ऊपर है बैंक निफ्टी बार बार कोशिश करेगा एक पॉजिटिव चांस के लिए, लेकिन अपर साइड जो गैप उस गैप को फील करना है बैंक निफ्टी ने। और अपर साइड जो कल के हाई बनते हुए नजर आए थे वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आए। यानी अपर साइड रहेगा हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया 51,750 का एरिया, जो जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। बॉटम जोन है हमारे पास बिल्कुल 51,250 का एरिया जो बॉटम सपोर्ट करता हुआ नजर आया। यानी मार्केट आज के हाई को ब्रेकआउट करे तो छोटी सी स्कैल्पिंग कल भी देखने को मिले। अगर यहीं पे घूमता रहे तो साइडवे नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है, ऐसे में यहां पर ट्रेड करना रिस्की रहेगा। आज के हाई को ब्रेकआउट करे, बुलिश बिग बार कैंडल बने तो लॉन्ग की साइड कॉल की साइड जाने का बनता, तब तक मार्केट के लिए थोड़ा सा रिस्की। ऊपर साइड 750 और इसके अबाव देखें तो 51,950 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आया है। नीचे अगर हम देखें सपोर्ट के तौर पर 250 और यहां पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बॉटम जोन ऑलरेडी बना के बैठ चुके थे। तो ऐसे में पहला लेवल जो होगा 51,000 का एरिया, 51,000 के नीचे देखें तो 50,850 जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी में। ऐसे में कॉल लेने वालों के लिए पुट लेने वालों का एरिया
कौन सा बना है? तो सिंपली तौर पर देखें, आज बैंक निफ्टी इस जोन में फंसा रहा एक साइडवे ट्रेंड में। ये था बैंक निफ्टी का साइडवे ट्रेंड। अब ऐसे में यहां से ब्रेकआउट करता है ये वाली पोजीशन, तो अपर साइड एक लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। ये एरिया जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 51,750 के नियर बनता हुआ नजर आए, ये है अपर साइड पे। ये रहेगा कॉल वालों के लिए सीधा सिंपल, यहां से बुलिश ब्रेकआउट मिले तब 740 की तरफ, ऊपर 950-60 की तरफ। नीचे अगर हम देखें, ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है टेक्निकल तौर से भी और डाटा के अकॉर्डिंग भी। 51,000 का एरिया और 50,800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनते हुए नजर आए। ऐसे में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की मदद लें तो 51,500 के लेवल पर 1,17,000 की बड़ी कॉल राइटर बाजार के पास बना हुआ है। 1,17,000 की कॉल राइटिंग 51,500 के लेवल पे है। 52,000 के लेवल पर 74,000 की मैसिव राइटिंग देखने को मिली है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 51,500 का एरिया जरूर। इसके अभाव देखें तो ठीक 52,000 का आंकड़ा। ये तो हो गया हमारे पास एक ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो जोन बनाया है यहां पर भी कितना आ रहा है? 470 यानी 500 के नियर ही आ रहा है, और आज का हाई भी 500 है। और इधर से ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग, यानी सीधे सिंपल 500 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी के लिए 750 950 तक का स्कैल्पिंग कॉल साइड के लिए देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए, यानी 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम बात कर सकते हैं कि 51,750 का एरिया टेस्ट हो, उसके साथ ही 52,000 के नजदीक जाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। नीचे की साइड 51,000 के लेवल पर मार्केट ने अच्छा खासा 70,000 का पुट राइटिंग बनाया है, एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। लेकिन 51,500 के लेवल पर 81,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटर यहां भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया। और आज मार्केट ने ठीक 51,250 के लेवल को करीबन टेस्ट किया है, और लो पॉइंट भी यही है। इसको बड़े रिस्पेक्ट के साथ एक सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया, जो 250 बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब तक इस लेवल के अबव है एक रिकवरी, लेकिन नीचे ही साइड अगर हम देखें मार्केट ने अच्छे वाला 250 बनाया, लेकिन 51,500 के लेवल को भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया जरूर बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए नीचे की साइड एरिया 51,000 का एरिया बड़ा काम करेगा। 250 से ब्रेकडाउन आता है तो 51,000 की पुट साइड स्कैल्पिंग, और इसके नीचे जाएं तो 50,850 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ बिल्कुल नजर आया है। ऐसे में बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो हम चेक करेंगे पुट कॉल रेशो। जो पुट कॉल रेशो निकल के ऐसे में पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो जो अभी निकल के आया 0.81 का पीसीआर रेशो आ चुका है, जो मार्केट के अंदर डाटा के अंदर अभी भी पूरी तरह से दबाव देखा जा रहा है। यानी मार्केट में एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो कभी भी डाउन हो सकता है, यानी मोमेंटम के अकॉर्डिंग। जब तक मार्केट 51,250 के अबव है, बार बार कोशिश करेगा बार बार रिकवरी की। आज भी देख लो मार्केट पूरा दिन यहीं पे, और आज क्यों, पिछली 30 अगस्त से लेकर जब तक मार्केट इस लेवल के अबव है, जब तक कोशिश कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अब ये दीवार कच्ची होती हुई नजर आ रही है, बार बार इसको सपोर्ट ले लिया गया है। तो यानी मार्केट ने इस लेवल से ब्रेकडाउन दिया तो भारी दबाव बैंक निफ्टी में आने वाले सेशन में हमें देखने को